नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले जो अभी खबर की बात करें, जो उड़ीसा के विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो गया। भारत सरकार और नेपाल सरकार के संबंध बिगड़ने तक की नौबत आ गई। हालांकि अभी उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये जो घटना हुई इसके बारे में जो डिटेल से बात करें सबसे पहले इस घटना के बाद जो छात्र की मौत हुई, 150 से अधिक छात्र जो है नेपाल लौट गए वापस। उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की IIT में बीटेक की तृतीय वर्ष की छात्रा प्रकृति लामसाल की जगह 16 फरवरी को अपने छात्रावास में कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर दी गई। तो आत्महत्या कर रही थी उन्होंने 16 फरवरी को। तब से मामला बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें क्या 150 जो नेपाली छात्र अपने स्वदेश लौट गए। और KIIT जो है उसमें कीट विश्वविद्यालय में उसमें चल रहा है। एक्चुअली हुआ कि जो उड़ीसा विश्वविद्यालय में कथित तौर पर आत्महत्या करने और कॉलेज प्रशासन द्वारा नेपाली छात्रों को छात्रावास खाली कराने का जो आदेश दिया गया था, उसके कुछ दिन बाद 159 जो छात्र हैं रक्सौल सीमा से क्या है नेपाल लौट गए। तो पर्सा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी सुमन कुमार कारी ने बताया कि गुरुवार शाम तक रक्सौल सीमा बिंदु से 159 नेपाली छात्र घर पहुंचे। और जो ये लड़की है, जो छात्रा है, वो बताया जा रहा है कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस की 3rd ईयर की छात्रा थी और इनकी उम्र लगभग 20 साल थी, प्रकृति लामसाल की। और 16 फरवरी को इन्होंने आत्महत्या की थी, जिसके कारण वहाँ ये अशांति फैली, जिसके कारण ये सब हंगामा हुआ। तो जो उड़ीसा के IIT जो है उसमें लगभग 1000 नेपाली छात्र पढ़ते हैं वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नेपाली छात्रों की वहाँ तादाद है। और काठमांडू के रिपोर्ट्स क्लब में मीडिया से बात करते हुए नेपाल लौटे छात्रों के एक समूह ने कहा कि कॉलेज जो छात्रावास में है, एक नेपाली छात्र की मौत के बाद KIIT है उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। छात्रों ने कहा कि प्रकृति जो लामसाल की रहस्यमय मौत के बाद हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में सुरक्षा गार्डों द्वारा हमारी पिटाई की गई और हमें तुरंत छात्रावास खाली करने को कहा गया। तो छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भी कॉलेज लौटने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी पिटाई ना हो या उनके साथ अमानवीय व्यवहार ना हो। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद जो पढ़ाई के लिए कोई सुरक्षित या अनुकूल माहौल नहीं था और प्रकृति जो लामसाल की मौत का उचित जांच नहीं हुई, उसकी उचित जांच होनी चाहिए थी और पीड़ित छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। गुरुवार को विदेश मंत्री आर्जो राणादेवा, जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं आर्जो राणादेवा, उन्होंने कहा कि जो सरकार ने नेपाली छात्रा की मौत से उत्पन्न मुद्दे से राजनीतिक माध्यमों से सुलझा लिया है। तो अभी क्या है, वो जो मामला उसको थोड़ा सुलझा लिया, उनका ये बयान है। देवा ने क्या है 8वें हिंद महासागर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओमान से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बात की थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जो नेपाल सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कूटनीतिक माध्यम से KIIT उड़ीसा के एक नेपाली छात्र की मौत से जुड़े जो समस्या का समाधान किया है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले के लिए उड़ीसा के जो उच्च शिक्षा मंत्री है सूर्यवंशी सूरज से बात की है और सुनिश्चित किया है कि छात्रा की जो मौत की निष्पक्ष जाँच की जाए और नेपाली छात्रों के लिए छात्रावास में लौटने और कक्षाओं में फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो नेपाल के विदेश मंत्रालय के पहल के बाद उड़ीसा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन की गई है। तो उनका कहना था कि पहले उड़ीसा सरकार इतनी गंभीर नहीं थी इस मामले में, अभी गंभीर ले लिया जब से हमने बात की है। और हमारे जवाब के बाद कॉलेज ने घटना के लिए माफी भी मांगी है और जो नेपाली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी बीच जो गुरुवार के शाम को पर्सा जिले के वीरगंज में प्रकृति लामसाल के लिए न्याय की मांग के लिए एक मोमबत्ती मार्च निकाला गया। और इसी तरह जो प्रकृति लामसाल का गढ़वा जिला है रूपंदेही, जो नेपाल में एक जिला है रूपंदेही, तो रूपंदेही के भैरवा के जो छात्रों ने एक समूह ने न्याय के लिए मांग करते हुए विरोध रैली निकाली थी। और उसके बाद ये जो पूरी घटना हुई, इसके बाद जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, अभी उनको जमानत भी मिल गई। सरकार ने क्या है कमेटी बना दी है और वो जांच कर रही है।
ये भुवनेश्वर के किट विश्वविद्यालय में खुदकुशी का मामला जो मंगलवार को आया था, उसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें क्या थे, जिसमें किट विश्वविद्यालय के 3 निदेशक और 2 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। हालांकि उनमें सभी को मंगलवार को रात को ही भुवनेश्वर में JMFC जो 2 अदालत से जमानत मिल गई। इस घटना में पुलिस विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक है, जो मानव संसाधन विभाग के शिवानंद मिश्रा और प्रशासनिक निदेशक प्रताप कुमार संपति और हॉस्टल के निदेशक सुधीर कुमार रथ को गिरफ्तार किया था। 3 जो मेन आदमी थे कॉलेज के, एक तो जो सब वहाँ के महानिदेशक हो गए कॉलेज विभाग के, मानव संसाधन विभाग के शिवानंद मिश्रा, और प्रशासनिक निदेशक हो गए प्रताप कुमार संपति, और हॉस्टल के जो निदेशक हैं सुधीर कुमार रथ, इन तीनों को गिरफ्तार किया था। और इस शर्त में जमानत दी गई थी कि जो नेपाली छात्रों के साथ मारपीट करने वाले जो 2 दूसरे सुरक्षाकर्मी थे, वो थे रमाकांत नायक और जोगेंद्र बोहरा, जो इन्फोसिस थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था इन दोनों को। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद भुवनेश्वर में JMFC जो 2 अदालत है वहाँ से पेश किया गया था और उन्हें वहाँ से जमानत मिल गई, जहाँ पर उन्हें 20,000 रुपये के एक जमानतदार के बदले और जमानत मिली है। उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया है कि इस घटना से किट विश्वविद्यालय पर हॉस्टल में कि ये जो भी है इन लोगों को न्याय में जो इसकी जांच होगी इसमें वो लोग सहयोग करेंगे, और उसके अलावा आगे की इस तरह से कोई घटना नहीं हो। और इसके अलावा जो है इस घटना जो किट विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हॉस्टल में 2 महिला वार्डन थी, जिसमें एक मंजूषा पांडे और जयंती नाथ, तो और उनके साथ एक इंटरनेशनल लिएजन अधिकारी को भी नौकरी से निकाल दिया गया फिलहाल। और दूसरे विश्वविद्यालय के सभी छात्र लौट आए, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है कि वो उनके लिए ऐसा माहौल बनाए कि वो उनका डर नहीं लगे आने में, उनके लिए व्यवस्था करें ताकि वो वापस हॉस्टल में लौटकर अपनी पढ़ाई शुरू की जाए। और वही सरकारी कमेटी ने जो जांच है वो शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग के KIT जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों की जुड़ी घटनाओं में गहन जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने विश्वविद्यालय परिसर में दौरा किया और छात्रावास में नेपाल के छात्रों विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। विश्वविद्यालय के अधिकारी के द्वारा केवल नेपाल के छात्रों के लिए साइन इन डाई की घोषणा और परिसर से उनके जबरन निष्कासन की जाँच की जाएगी। समिति परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत निगरानी करेगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परिसर छोड़ने वाले छात्रों को सुरक्षित वापसी के साथ परिसर में छात्रों की सहायता के लिए एक जो है 24/7 जो नियंत्रण कक्ष खोला गया, कंट्रोल रूम खोला गया है, जिसके लिए 4 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिसमें 0674236550 करके इस तरह से 4 नंबर दिए, एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जिसमें 9124620605 जारी है। वहीं विभाग जो है छात्रों को एकीकृत परामर्श प्रदान करने और उनके आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए अनुभवी परामर्शदाताओं को तैनात करेगा, जो एक्सपीरियंस वाले एडवाइस देने वाले जो एक्सपीरियंस है जिनको। और विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के परिसर छोड़ने वाले छात्रों को सुरक्षित वापसी और परिसर में शांति बहाली करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्या है छात्रों को भरोसा मिलेगा। और वही नेपाल के जो विदेश मंत्री उन्होंने भी भरोसा दिया अपने छात्रों को। उन्होंने बातचीत के दौरान जो सूर्यवंशी ने बताया कि ओडिशा सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और लम्साल को न्याय दिलाने के और दोषी को सजा दिलाने के लिए कुछ स्तरीय जांच का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो छात्रावास में नेपाली छात्रों को सुरक्षित और पढ़ाई व्यवस्था शुरू करने के लिए की गई है उसे दोबारा बहाल करेंगे। वहीं एक वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो सच है कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि गेट बंद है और बाहर से कुछ लड़कियां उन्हें खोलने का प्रयास कर रही हैं। ये बताया जा रहा है कि यह उसी नेपाली छात्र की सोसाइटी के मामले से जुड़ा है, लेकिन ये कितना सच है कितना, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल कुछ भी एडिट डाल दिया जाता है। वहीं जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी ने सोमवार को जो KIIT जो विश्वविद्यालय के मुद्दे में नेपाल के 2 प्रतिनिधि संजीव दास शर्मा और
नवीन राज के साथ चर्चा की। उन्होंने मृत छात्रों के लिए न्याय, परिसर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों को वापस आने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया एक्ट पर इसकी जानकारी दी। वहीं उड़ीसा सरकार के 2 मंत्री मुकेश महाली और सूर्यवंशी सूरज ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा की उपस्थिति में 2 नेपाली अधिकारियों के साथ चर्चा की है। सूर्यवंशी ने कहा है, सूर्यवंशी जो है वहाँ के मंत्री हैं उड़ीसा सरकार के, तो उन्होंने कहा कि हमें नेपाल के विदेश मंत्री अर्जुन राणा देवा से वीडियो कॉल के माध्यम से घटना का निष्पक्ष जांच और नेपाल के छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उड़ीसा की मिट्टी वसुधैव कुटुंबकम का विचार में विश्वास करती है और मृतक छात्रा जो नेपाल की बेटी ही नहीं बल्कि उड़ीसा की धरती की बेटी भी है। उड़ीसा की मिट्टी की वजह से पूरा हिंदुस्तान ही हमारा वसुधैव कुटुंबकम बोलता है कि पूरा विश्व ही हमारा घर है। और वहीं सीएम ने आश्वासन दिया कि भारत नेपाल के संबंध अच्छे बने रहेंगे। राज्य सरकार घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाकर त्वरित न्याय प्रदान करेगी। हमें विश्वास है कि नेपाल और भारत के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। इस संवेदनशील क्षण में परिसर में शांति बनाए रखें और विदेशी छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सूरज ने कहा कि नेपाल के विदेश मंत्री और सरकार के द्वारा त्वरित उठाए गए कदमों का संतोष व्यक्त किया गया है। तो वहाँ के विदेश मंत्री ने जो देवा है उन्होंने संतुष्ट है कि जो भी उड़ीसा सरकार इस मामले में जांच कर रही है या जो भी कमेटी बनाई गई है, तो ये बहुत बुरा हुआ। वहाँ जो KIIT हॉस्टल है कि एक छात्रों ने खुदकशी कर ली, उसमें उन लोगों ने विरोध दर्ज दायर किया, तो वहाँ के लोगों ने जबरन उन्हें मारा पीटा या उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। और वहीं के अंदर के लोग, चाहे तो वो वार्डन हो या वहाँ के अधिकारी हो KIIT कॉलेज के, उन लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तो अब इसमें जांच होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और छात्रा ने खुदकुशी क्यों की, तो ये सब जांच का विषय है, अभी इसमें चल रहा है। दूसरा, इस मामले को जैसे भारत और इंडिया के रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि 2 राष्ट्रों के बीच की बात है। जैसे आपको पता होगा हमारे कर्नाटक के साथ कितने रिश्ते अच्छे थे और अभी कितने बिगड़ चुके हैं बस एक आदमी के कारण। तो कई बार हो जाता है कि 2 राष्ट्रों के बीच में किसी एक व्यक्ति के कारण या किसी छात्र के कारण भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन कनाडा और भारत के रिश्ते कोई वो नहीं है, उसमें क्या कहते हैं, हम उसे आतंकी मानते हैं जिसकी वहाँ पर हत्या हुई है, और कनाडा सरकार बोलती है कि ये भारत सरकार द्वारा किया गया है। उसके चक्कर में हम दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। वो खालिस्तान समर्थक था तो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहा था। तो अब देखते वैसे भारत और नेपाल के रिश्ते तो बोलते ना रोटी बेटी का रिश्ता है, क्योंकि जो बिहार बॉर्डर है वहाँ पे से आधे से ज़्यादा बिहारी नेपाली से शादी करते हैं, नेपाली बिहारी से शादी करते हैं। वैसे भी हमारी जो सीता माता नेपाल की थी और राम जी अयोध्या के थे, तो हमारा बहुत पुराना संबंध है, इसलिए रोटी बेटी का रिश्ता कहा गया नेपाल के साथ। तो जहाँ तक संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से आपको पूरी डिटेल्स न्यूज़ दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।